जी हाँ दोस्तों, हम शुभम सर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं बेटा। जैसा कि बेटा आपको पता होगा, आज शुभम सर एक नई वीडियो में नए जोश के साथ और नई ऊर्जा के साथ आपको मिलते हैं। बेटा आज बात करेंगे साइंस के फिजिक्स पार्ट में, जिसमें लेसन 1 की बात करेंगे बेटा। और उसमें जो है लेसन 1 जो बताया जाएगा प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करेंगे बेटा, क्योंकि बोर्ड पेपर की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके जितने न्यूमेरिकल होंगे वो संडे को 20 क्वेश्चन का सीरीज चलेगी और उसको देखना ना भूलिएगा बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे और कितनी चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम आपको बताएंगे बेटा। उसमें एक एक टॉपिक एक एक चीज़ों को क्लियर करवाएंगे। उसके लिए आपको एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आप इसमें वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए बेटा। तो बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है बेटा? प्रकाश का परावर्तन। ये है लेसन नेम, और या फिर अपवर्तन इसी में ऐड हो जाता है बेटा। तो हम कह सकते हैं लेसन नेम डाल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। सब लोग डालो बेटा, प्रकाश का परावर्तन। ये है हमारा लेसन नेम। अब बेटा देखिए, लेसन नेम में ही हमको प्रकाश मिला। सबसे पहले क्या मिला बेटा? प्रकाश मिला कि नहीं मिला? जी हाँ बेटा, आपको मिला प्रकाश। तो हम सबसे पहले इस लेसन में प्रकाश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रकाश के बारे में बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश क्या होता बेटा। प्रकाश आप लोग समझिए बेटा कि प्रकाश हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। कैसे ऊर्जा होती है बेटा? देखिए, आपके गाँव में सोलर पैनल लगे होंगे। सोलर पैनल पर प्रकाश पड़ती है और पड़ने के बाद हम देखते हैं उससे एक हम बैटरी चार्ज करते हैं, जिससे हमारे एलईडी बल्ब या कोई भी उपकरण हम जला सकते हैं। तो एक प्रकार उससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि प्रकाश में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? ऊर्जा पाई जाती है। तो हम सिंपल तरीके से बेटा ये कह सकते हैं बेटा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम पहली हेडिंग डालेंगे बेटा प्रकाश। क्या डालेंगे? प्रकाश डालेंगे। प्रकाश। तो प्रकाश में लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेते बेटा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या बताया गया बेटा? आप लोगों को क्या बताया गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बेटा। क्या बताया गया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं।
अब वस्तुएं इसमें कितनी पाई जाती हैं? दो प्रकार की पाई जाती है। कितनी प्रकार की बेटा पाई जाती हैं? इनकी जो वस्तुएं होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कह सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं होती बेटा? एक होती है दीप्त वस्तु और एक होती है अदीप्त वस्तु। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग दीप्त वस्तु की और फिर उसके बाद बात करेंगे अदीप्त वस्तु की। क्या होती बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और इसमें जो पाया जाता है दो वस्तुएं क्या पाई गई? वस्तु पाई गई। तो इसमें हम कहते हैं ये इनमें दो वस्तुएं पाई जाती है बेटा। एक होती है दीप्त वस्तुएं और एक होती है क्या? अदीप्त वस्तुएं। तो हम सबसे दीप्त वस्तुएं बेटा क्या होती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दीप्त वस्तुएं वो होती हैं, तो हम कह सकते हैं वे वस्तुएं, एकदम सिंपल सी डिफिनीशन, वे वस्तुएं जिससे हम स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सके। मतलब कि वो किसी की सहायता के बिना अगर हमको प्रकाश देती हैं तो हम उन वस्तुओं को दीप्त वस्तु कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जाएंगे तो वहां पर हमको मिलेगी अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, इनके इनमें दो वस्तुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक हम डालते हैं बेटा दीप्त वस्तु। किसकी हेडिंग डाल लीजिए सब लोग बेटा? दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं बेटा, दीप्त वस्तुएं की बात करेंगे तो दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं बेटा, जैसे कह सकते हैं सूर्य, बल्ब, तारा या तारे आदि। क्या बताया गया? दीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन वस्तुओं, कौन सी वस्तुएं बेटा कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया। ये सब क्या? बल्ब देखो अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है, सूर्य से लेकर तो वो चमकता नहीं बेटा। सूर्य हो गया किसी और से प्रकाश लेकर तो चमकता नहीं है। जैसे तारे हो गए, ये भी अपने आप से चमकते। तो हम कह सकते हैं सूर्य, बल्ब, तारे ये सब क्या हैं? दीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएंगे। जबकि अदीप्त वस्तु की बात करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा अदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तु डालोगे बेटा? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं की बात करेंगे तो सिंपल सी डिफिनीशन वैसे ही रहेगी, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें कौन सी वस्तुएं कहते हैं बेटा? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि बेटा इसमें लिखते हैं, जैसे चंद्रमा, लकड़ी,
आदि। क्या हो गया? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा, लकड़ी आदि बेटा। अब इसके आगे इसमें एक और पॉइंटें हैं और वो पॉइंट जैसे कि हमको पता होना चाहिए। नोट पॉइंट फर्स्ट जानेंगे कि प्रकाश जो है बेटा, अगर प्रकाश आ रही है तो उसकी कुछ चाल होगी और चाल जो होगी तो हम यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिख लेंगे बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है बेटा? कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसके आगे बात करेंगे बेटा कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश अगर सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ती है, फिर हम उस वस्तु को देखते हैं या हमारे नेत्र उस वस्तु को देख पाते हैं, तो सबसे पहले जब हमारे नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस पर बनता है बेटा? रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। जबकि बेटा हम आपको अभी मानव नेत्र के चैप्टर में इसके बारे में, मानव नेत्र के बारे में पूरा टॉपिक एक एक बेसिक नॉलेज के साथ एक एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे बेटा, परेशान नहीं होने का। जुड़ चुके हैं आप शुभम सर के साथ बेटा। क्या है कि हम बताएं कि अगर जो किसी वस्तु का प्रकाशकरण, किसी वस्तु पर का हमारे आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा किस पर बनता है बेटा? रेटिना पर बनता है। तो हम कह सकते हैं, अगले नोट में हम लिख सकते हैं बेटा, नोट में मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है, बेटा। बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस टॉपिक के बारे में बताएं आगे। बेटा अभी इसके 2-3 नोट पॉइंट और बताने हैं, फुल जानकारी देंगे बेटा। एक एक टॉपिक बेसिक से एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। कमजोर बच्चों के लिए एक एक टॉपिक आपको मिलेगा बेटा, और बोर्ड पेपर में 100% साथ जो बता देंगे वही पूछा जाएगा। अभी तो सीरीज बाकी है, अभी तो क्या बेटा? सीरीज तो बाकी है। और अगर नींद लगी हो, अगर आपको नींद लगी हो तो सोना नहीं है आपको। अगर नींद लगी हो तो सोना नहीं है, क्योंकि यही टाइम है बेटा, यही टाइम है, आपको खोना नहीं है। क्या बताया? नींद लगी है तो सोना नहीं है, और यही टाइम है बेटा, आपको खोना नहीं है। आगे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। हो चुका बेटा? हो गया बेटा? ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। आगे बात करते हैं। आगे जो नोट वन, तो हमको ये पता होना चाहिए बेटा, प्रकाश एक क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो हमको क्या, प्रकाश के लिए चलने के लिए माध्यम, हम देखते हैं कोई माध्यम होता है कि यहाँ वहां जाना है, ऐसा कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि प्रकाश को जो चलना होता है तो वो कहीं भी जा सकती है, सिंपल सी लॉजिक। तो प्रकाश एक क्या ऐसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हम कह सकते हैं, अगला नोटिस में लिख सकते हैं बेटा, नोट इसका जो अगला नोट होगा वो हम कह सकते हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है। अगली पॉइंट क्या बताएगी बेटा कि प्रकाश एक कैसी तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है बेटा, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसके बाद बेटा बात करेंगे टॉपिक की। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन। क्या डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसके बारे में बात हो गई बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बेटा हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये कोई हम एक चिकना पृष्ठ लेते हैं और चिकना पृष्ठ पर अगर हम ये चिकना पृष्ठ है और इस पर कोई प्रकाश आपतित कराते हैं, सूर्य की प्रकाश आपतित कराते हैं, और जैसे ही आपतित होगी तो ये चिकने पृष्ठ टकरा कर ये क्या होती है, वापस चली जाती है। और कुछ किरणें जो होंगी वो सीधी मिलेंगी हमको, कुछ किरणें कैसी जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। तो हमारी जो ये किरण है और ये किरण है इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। जबकि इस कोण को I और इस कोण को R मानेंगे और इसको कहेंगे बेटा आपतन कोण, आपतन कोण। और ये कौन सा होगा बेटा, परावर्तन कोण। और ये जो बीच में गई है इसे बोलेंगे अभिलंब। कौन सी किरण बोलेंगे बेटा, अभिलंब। मान लेते इसको x और इसको मान देते हैं x डैश। इस बिंदु को हम बोल सकते हैं आपतन बिंदु या तल कह सकते हैं। और बेटा आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले फिगर में जैसे यहाँ से कोई प्रकाश आई बेटा, तो सबसे पहले हमारे इस चिकने पृष्ठ पर पड़ी और इस चिकने पृष्ठ पर पड़ने के बाद जो किरण चली गई वापस इसे परावर्तित किरण, जो किरण आ रही है इसे अपवर्तित किरण। और इन्हीं के बीच में देखो दो कोण प्राप्त हो रहे हैं हमको, एक कोण को आपतन कोण, एक कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। जो मध्य में किरण जाल है उसे हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। ठीक बेटा, अब हमको इन्हीं से यहाँ से हमको नियम बताएंगे। तो नियम जब हमको प्राप्त होंगे तब हम बताएंगे। पहले बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो प्रकाश देखिए किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ी और पड़ने के बाद क्या हो गई, वापस चली गई। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद जैसे ही वो क्या हो जाती है, वापस जाएगी, तो उस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या बेटा बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या पॉलिशदार तल से टकराती है, कि कौन सा तल बताएं बेटा, चिकनेदार होना चाहिए या फिर पॉलिशदार, बहुत चिकना पृष्ठ होना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में क्या हो जाती है बेटा, वापस चली जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो बेटा एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या फिर पॉलिशदार, एक ऐसा तल होता है चिकनादार होता है या फिर पॉलिशदार होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या फिर पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में क्या हो जाती है बेटा, वापस चली जाती हैं।
इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिखेंगे बेटा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनीदार या पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बताया गया बेटा कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या है, क्या बताया गया बेटा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनेदार या फिर पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अधिकांश किरणें अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का क्या बताया गया, परावर्तन बताया गया बेटा। क्या बताया गया डिफिनेशन फिर से समझते हैं कि मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण आई, आने के बाद ये चिकना पृष्ठ है या पॉलिशदार पृष्ठ है, इस पर पड़ी, पड़ने के बाद जैसे ही वापस गई और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसके बेटा मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहले हम लोग फिगर में समझते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नियम की। तो सबसे पहले फिगर में समझते हैं। जो आने वाली किरण होती है, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, क्या है बेटा, सूर्य है, ये क्या बना हुआ है हमारा, सूर्य है, और सूर्य से जैसे प्रकाश आपतित होती है तो आप आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण, आपतित किरण। और जो तल से टकराकर चली गई उसे परावर्तित किरण, जो कुछ किरणें सीधी चली गई तो उसे अभिलंब। तो हम सबसे पहला जो नियम बताएंगे, आपतित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा, एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो पहला नियम, तो इसमें नियम लिख सकते हैं, इनके दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है बेटा, पहला नियम जो होता है लिख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। क्या बताया गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहां पर होते बेटा, एक बिंदु पर होते हैं। और इसका सेकंड नियम बेटा
फिगर में पहले समझते हैं। ये कोण देख रहे हो आप क्या देख रहे हो, ये कोण देखो, यहाँ से ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते, जितना ये कोण बनाएंगे उतना ये कोण बनाए, तो कोण आई बराबर कोण आर। यही बेटा सेकंड नियम है। कैसा है बताए, ये सेकंड नियम है। क्या बताया गया, कोण आई बराबर कोण आर। ये कौन सा नियम है, सेकंड नियम। तो आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और आर को कहते हैं परावर्तन कोण। तो कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका जो सेकंड नियम है बेटा, सेकंड नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसके नीचे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया बेटा प्रकाश का परावर्तन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बेटा। बेटा आपको पता होगा कि हम बताए थे कि इस टॉपिक में आज परावर्तन के बारे में बात करेंगे, और छोटे से छोटी चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया गया है इस टॉपिक, छोटे से टॉपिक में। बेटा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें बेटा तो आप तक जरूर जल्द से जल्द पहुंच जाए बेटा, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। और इसमें 8:15 पर, कब बेटा, 8:15 पर आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे यूट्यूब पर। बेटा 5 तारीख से इस पर मिलनी थी, और 5 तारीख से 8:15 पर आपको पूरी वीडियो उपलब्ध कराई जाएंगी बेटा। पर डे एक वीडियो, एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। और संडे को न्यूमेरिकल पूरे होंगे बेटा। उसके लिए अभी जब तक हम लाइव क्लास नहीं आ पाएंगे, आप लोग इंस्टा पर हमसे लाइव हो सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। अगर आपको कुछ देखना है तो, अगर या कुछ पूछना है तो आप हमारे पास कॉल करके पूछ सकते हो बेटा, या फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको पूरी चीज़ों को बता देंगे बेटा। अगर कोई दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम हो तो हमको तुरंत बताइए बेटा, हम आपकी बातों को या आपकी चीज़ों को क्लियर कराएंगे। जितना हो सकेगा हमसे बेटा उतना हम कराएंगे। बस आपको डटे रहना है, जुड़े रहना है, और शुभम सर का साथ नहीं छोड़ना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करा सकें बेटा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।